जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की घटना ने झारखंड में चर्चाओं को गर्माहट दे दी। बताया जा रहा है कि कोल ब्लॉक और सीमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित निवेश पर चर्चा हुई। ये सब दैनिक खबरों की हेडिंग्स हैं या उसमें जो खबरें छपी है उसके बारे अभी तो मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब पेपर किस तरह से पूंजीपतियों को बचाती भी है। इस समय झारखंड में अडानी ग्रुप का गोड्डा पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट सहित हजारीबाग में कोल ब्लॉक बड़े प्रोजेक्ट्स में से हैं। दैनिक समाचार पत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान हजारीबाग के गोंदलपुरा कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट के शुरू होने में आ रही परेशानी को दूर कराने का अनुरोध अडानी ने किया। झारखंड में अडानी ग्रुप की ओर से किए गए बड़े निवेश में गोंदलपुर कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट एक है। इस प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 539.18 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई। कुल चिन्हित जमीन में से 200 हेक्टेयर से अधिक जमीन फॉरेस्ट लैंड है। इसकी क्षतिपूर्ति के अलावा कई दूसरी अड़चनें इस प्रोजेक्ट को लेकर है, जिसे दूर कराने को लेकर दोनों के बीच बातचीत होने की बात कही जा रही है। अडानी को केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी के बाद अडानी समूह को नवंबर 2020 में गोंदलपुरा कोल ब्लॉक मिला था, जिसमें अनुमानित तौर पर 17.6 करोड़ टन कोयला भंडार बताया गया है। राज्य में अडानी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गोड्डा में लगा पावर प्लांट है। यहाँ से 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। यहाँ की बनी बिजली बांग्लादेश भेजी जाती है और यहाँ से बनी बिजली में 25% राज्य की हिस्सेदारी भी है, जिसका फ़ायदा अभी तक राज्य को नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि 1600 मेगावाट बिजली के एवज में 400 मेगावाट बिजली राज्य को मिलना है। इसे लेकर भी बैठक में बात हुई है और कंपनी की ओर से बताया गया कि झारखंड के हिस्से की बिजली वह अन्य किसी और प्लांट से देने को तैयार है। राज्य सरकार की ओर से इस पर जल्द ही निर्णय लेने की बात सामने आई है। इसके साथ ही गोड्डा के मोतिया गांव में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट को लेकर भी बात होने की बात कही गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अडानी मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य में औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आए थे। अब ये तो हुआ जो समाचार पत्रों में छपा है। अब मैं वो खबर आपको दे रहा हूँ, आप उसको सुनकर आपको लगेगा कि किस तरह मीडिया या गोदी मीडिया हम लोगों को भटकाती है असली मुद्दों से। देखिए, हालांकि पिछले दिनों प्रदीप यादव के सवाल पर गोड्डा में पावर प्लांट को लेकर राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अडानी ग्रुप के साथ हुए समझौते की शर्तों को देखेगी। ज्ञात हो, झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा जिले में अडानी पावर प्लांट की स्थापना को लेकर तत्कालीन भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रदीप यादव ने सदन में दावा किया कि अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने कई कानूनों में बदलाव किए और नियमों का उल्लंघन किया। इस मुद्दे पर जोरदार बहस के बाद झारखंड सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया, जो पूरे मामले की पुनर्समीक्षा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। प्रदीप यादव ने विधानसभा में कहा कि गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण में भारी अनियमितताएं हुई है। उससे संबंधित कई वीडियो मेरे भी यूट्यूब चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि जमीन का मुआवजा दर 26 लाख रुपए प्रति एकड़ से घटाकर 3 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया, जिसके आधार पर 4 गुना मुआवजे के हिसाब से भी किसानों को केवल 12 लाख रुपए प्रति एकड़ ही मिलता, जबकि उन्हें 1 करोड़ 4 लाख कम से कम मिलना था। और यह काम रघुवर सरकार ने अपने काम के उपायुक्त को गोड्डा भेजकर कर दिया। आज के समय में हर चीज़ों का दाम बढ़ता है, लेकिन चूंकि ज़मीन आदिवासियों की थी तो कम कर दिया गया। इसके अलावा गोचर भूमि, नहर, बांध ऐसी सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनों को भी अधिग्रहण में शामिल किया गया, जो कि भूमि अधिग्रहण नियम के खिलाफ था। भूमि अधिग्रहण सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए करने का कानून है, लेकिन यहाँ तो बिजली के लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से, बना हुआ बिजली बांग्लादेश को और प्रदूषण और कचरा गोड्डा को, तो यह पब्लिक पर्पस तो हुआ नहीं, यह तो अडानी पर्पस हुआ। एसपीटी एक्ट के सेक्शन 53 में सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए भूमि अधिग्रहण की अनुमति देता है।
यानी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हुआ। साथ ही एसपीटी एक्ट के सेक्शन 38 में गोचर भूमि, जैरा स्थल, नहर, बांध आदि सामूहिक उपयोग की भूमि के अधिग्रहण की मनाही के बावजूद अडानी पावर प्लांट को जमीन एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए दिया गया। वही प्रावधान सीएनटी एक्ट की धारा 50 में भी है। सरना, देसावली, जैरा, गोचर, बांध आदि को उपायुक्त भी अधिग्रहित नहीं कर सकते। सवाल उठा कि सरकार इसे एसपीटी एक्ट का उल्लंघन मानती है कि नहीं। मानती तो होगी, तभी जांच के लिए कमेटी गठित की। एग्रीमेंट को अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए बदला गया। पहले के कानून के हिसाब से 25% बिजली स्टेट को देने थे, जिसमें 12% सस्ते दर पर तो 13% साधारण दर पर देना था, जिसे बदलकर यह क्लॉज डाला गया कि यह तभी अडानी पावर प्लांट देगा जब कोयला राज्य से ही मिलेगा। तो इस क्लॉज के कारण कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाने का एग्रीमेंट यह कहते हुए किया गया कि पर्यावरणीय नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब बिजली उत्पादन शुरू हुआ तो बंगाल का कोयला इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी यहाँ पर भी पर्यावरणीय एग्रीमेंट का खुला उल्लंघन हो रहा है। एग्रीमेंट में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आदेशानुसार बिजली आपूर्ति की बात थी, लेकिन अब अडानी पावर प्लांट कह रहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आदेशानुसार वह बिजली सप्लाई देगा। बताइए, प्लांट इंस्टॉलेशन और मशीनों में रियायत, सीमा शुल्क में रियायत, जीएसटी में रियायत, पर्यावरणीय नुकसान आदि से राज्य को कुल 8,000 करोड़ का नुकसान की रिपोर्ट संलग्न है। तो केंद्र सरकार को 75,000 करोड़ रुपए तक के नुकसान की रिपोर्ट थी, जो अगले 25-30 सालों में होनी थी। सोचिए, घाटे का बिजनेस समझौता जनता के पैसे की बर्बादी करके एक पूंजीपति को लाभ देने के लिए किया गया। सोच कर देखिए, 15,000 लोगों को नौकरी देने का वादा था, लेकिन मशीन ही मशीन काम कर रहे हैं। उन वादों का क्या होगा? इसके अलावा कंपनी के द्वारा विस्थापितों के लिए एवं स्थानीय स्तर पर कई प्रकार के वायदे किए गए थे, जो आज जमीन पर दिखाई नहीं देता और इसका घोर उल्लंघन हो रहा है। यादव ने यह भी दावा किया कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन करते हुए आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण किया गया और राज्य के ऊर्जा नीति में बदलाव कर अडानी को विशेष लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा, यह सब केवल एक कॉरपोरेट घराने का फायदा देने के लिए किया गया, जबकि गोड्डा के स्थानीय किसानों और आदिवासियों के हितों को कुचल दिया गया। आश्चर्य की बात है कि इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी स्वीकार किया कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में गोड्डा पावर प्लांट के संबंध में कुछ गलतियां हुई थी। हालांकि प्रदीप यादव ने अपने सवालों के जरिए मामले को विस्तार से उठाया, जिसके बाद सरकार को भी इसकी गंभीरता पर विचार करना पड़ा। लंबी बहस के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सरकार ने फैसला लिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी अडानी पावर प्लांट से जुड़े सभी आरोपों की जांच करेगी और जमीन अधिग्रहण, कानूनी बदलाव व ऊर्जा नीति में संशोधन की समीक्षा करेगी। सरकार ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये है असली मामला गौतम अडानी का हेमंत सोरेन से मिलने का। ऐसे ही गौतम अडानी किसी से नहीं मिलते। इन लोगों को उम्मीद थी कि झारखंड में भाजपा की सरकार आएगी तो जो भी प्रोजेक्ट झारखंड में चल रहे हैं और चलने वाले हैं उसे बिना किसी परेशानी के चालू किया जाएगा। लेकिन झारखंड में आदिवासियों ने भाजपा की दी सरकार को स्वीकार नहीं करके हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी सरकार को चुना। ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के मुद्दों को अभी तक एड्रेस करने में सफल नहीं हुए। खासकर पेशा कानून के तहत झारखंड में स्वशासन अधिनियम बनाने की जो लड़ाई आदिवासी संगठनों ने उठा रखी है, उस पर हेमंत सोरेन सरकार का सौतेला व्यवहार आदिवासियों को निराश ही कर रहा है। वैसे हालात में गौतम अडानी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना आदिवासियों के लिए खतरे की घंटी जैसा लग रहा है। अडानी के तीनों प्रोजेक्ट में वन भूमि और आदिवासी भूमि का हस्तांतरण में बहुत बड़े स्तर पर घोटाला किए बिना संभव तो नहीं है, जिस कारण से कोई सेटिंग करने के लिए गौतम अडानी झारखंड आए थे। देखना पड़ेगा कि भाजपा सरकार की भांति ही क्या हेमंत सोरेन सरकार भी गौतम अडानी के साथ कॉरपोरेट हित में नाचती नजर आएगी या आदिवासियों के हित में बने सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट की आत्मा को सुरक्षित रख पाएगी। बाकी आप लोग भी देखते रहिए। सबों को धन्यवाद। जोहार।